अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जीके सेशन में आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पे बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने वर्ल्ड मैप जो था उसके बेसिक फीचर्स जो थे वो डिस्कस किए थे। पाकिस्तान के मैप की अगर हम बात करें, उसकी ज्योग्राफी की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि हम स्टार्ट से पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ एशिया में। तो ये किस तरह से सही लिखा है आपने कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में पाकिस्तान लोकेटेड है? तो यहाँ पे एक रफली मैं मैप ड्रॉ करती हूँ, वर्ल्ड मैप। तो वहाँ से मैं आपको डायरेक्शंस के ज़रिए बताती हूँ कि कैसे ये लिखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में लोकेटेड है। तो अगर हम रफ सा मैप ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, इसके साथ है साउथ अमेरिका, ये यूरोप का पोर्शन है और साथ में ही ये एशिया है और ये अफ्रीका है, ओशिनिया। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्शंस मेंशन करते हैं तो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ईस्ट और इधर है वेस्ट। अब अगर हम यूरोप का जो पोर्शन है उसको सेपरेट करते हैं तो ये एशिया का जो रीजन हमारे पास बचता है, यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो इसकी अगर हम डायरेक्शंस यहाँ पे एशिया में मेंशन करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो इन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप देखें, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ईस्ट और वेस्ट में तो पाकिस्तान किस पोर्शन में आया है? वेस्टर्न पोर्शन में। और दूसरे लिहाज से अगर हम इसको नॉर्थ और साउथ के लिहाज से जो है इसको डिवाइड करते हैं तो पाकिस्तान किस रीजन में मौजूद है? साउथ एशिया में मौजूद है। तो ये लोकेशंस पे डिपेंड करता है। अगर वो एमसीक्यूज़ में आपको देता है कि वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है या फिर ईस्टर्न में है, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। लेकिन अगर वो पूछता है नॉर्थ और साउथ लिहाज से तो फिर हम क्या सेलेक्ट करेंगे? पाकिस्तान इज़ लोकेटेड एट द साउथ एशिया। तो होप सो ये जो लोकेशन है पाकिस्तान की वो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि पाकिस्तान एशिया के किस रीजन में मौजूद है। उसके बाद है पाकिस्तान लाइज बिटवीन 23 डिग्री 35 मिनट्स टू 37 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो ये 60 डिग्री 50 मिनट्स टू 77 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी जो कल हमने बात की थी कि वर्ल्ड को जब हम डिवाइड करते हैं नॉर्थ हेमिसफेयर और साउथ हेमिसफेयर में, तो पाकिस्तान किस हेमिसफेयर में आता है? ये नॉर्थ हेमिसफेयर में आता है। और जब हम इसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करते हैं तो फिर किस में आता है? ईस्ट वाले पोर्शन में आता है। और ये साथ में उसकी डिग्रीज मेंशन की हैं क्योंकि जो वर्ल्ड मैप है, जो ग्लोब है, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट लाइंस के ज़रिए। जैसे कि हमने GMT, ग्रीनविच मीन लाइन और इक्वेटर, और उसके बाद डिफरेंट जो एंगल्स थे, जो लाइंस थी, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स थे, जो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पाकिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये डिग्रीज़ यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसको मैप से भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये आपको वर्ल्ड मैप जो है वो नज़र आ रहा है, ये प्रॉपर ग्लोब जो है वो यहाँ पे बना है। अब ये देखें, कल हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लोब होता है, जो वर्ल्ड मैप है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट हमने वहाँ पे लाइंस लगाई हैं। अब इन लाइंस यानी कि लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये जो लैटिट्यूड्स हैं, इनका क्या पर्पस है? लॉन्गिट्यूड्स हमें बताता है टाइम, कि किस रीजन का जो है वो क्या टाइम है, ये टाइम जोन्स बताता है। और टोटल जो टाइम जोन्स हैं वो कितने हैं पूरी दुनिया के? 24। अब दूसरी तरफ जो हमारे पास आ जाती हैं लैटिट्यूड्स और डिफरेंट जो है, यानी कि ये सेंट्रल लाइन है जिसे इक्वेटर कहा जाता है। और इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है? नॉर्थर्न हेमिसफेयर। और इक्वेटर के नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है हमारे पास? साउदर्न हेमिसफेयर। अब दूसरी तरफ जो यहाँ पे GMT है, जो सेंट्रल लाइन जिसे मेरिडियन भी कहा जाता है,
इसके जो ईस्टर्न साइड पे है उसे क्या कहा जाता है, ईस्ट हेमिस्फीयर, और अगर हम इसको वेस्टर्न वाला साइड जो है वो वेस्ट हेमिस्फीयर। तो पाकिस्तान कहाँ पे मौजूद है, अगर हम उसको लोकेशन उसकी यहाँ पे देखें तो ये नॉर्थ वाली साइड पे और साथ में ईस्ट साइड पे मौजूद है, और ये उसके एंगल्स मेंशन किए गए हैं, और ये एंगल्स हम किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो डिग्रीज़ हैं डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स और लेटीट्यूड्स की, इसके ज़रिए जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। इस पे एक सेपरेट जो है वो हम लेक्चर बनाएंगे, जिससे पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्लाइमेट जोन्स जो हैं वो बनते हैं, क्या लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, क्या लैटिट्यूड्स हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर में किस तरह से इनको डिवाइड करते हैं। तो फिर आपको ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वर्ल्ड मैप पे पाकिस्तान की लोकेशन के बारे में डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी के जो है वो कुछ फ़ीचर्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि टोटल पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वो कितने हैं। पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है। अब पंजाब जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एरिया बलूचिस्तान जो है वो लार्जेस्ट प्रोविंस है। इसमें पॉपुलेशन सबसे कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे कम है, जबकि पंजाब जो है उसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी ऑब्वियसली ज़्यादा है यहाँ पे। अब ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस है। मरदमशुमारी जो 2017 में हुई थी, 2023 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है, अब ये पॉपुलेशन मेंशन की गई है 2017 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ये मैंने अपडेट की थी तो शायद फ़ाइल में वो चीज़ें सेव नहीं हुई। तो अगर हम 2023 जो कि पाकिस्तान की ओवरऑल 7th सेंसस थी, 7वीं मरदमशुमारी थी और ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस थे, इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 24 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। 2017 के अकॉर्डिंग ये 20 करोड़ थी, लेकिन 2023 के अकॉर्डिंग जो है ये 24 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान के अगर लैंड एरिया की बात की जाए तो ये हमारे पास आ जाता है 2,97,638 स्क्वायर माइल्स। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी थी 287। अब नेक्स्ट हम बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 280 पर किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन 2023 के सेंसस के अकॉर्डिंग 312 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर हैं। यानी कि इस थोड़े से दौरानिया के दौरान पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 20 करोड़ थी और अब कितनी है, 24 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान की पॉपुलेशन हो चुकी है। अगर हम साउथ एशिया रीजन की बात करें तो इसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें से पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स जो है वो किन किन कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे एक रफ़ मैप जो है वो पाकिस्तान का ड्रॉ किया गया है। पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन मौजूद है, चाइना है, और पाकिस्तान के वेस्ट में यहाँ पे अफ़गानिस्तान है और साथ में इधर ईरान मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो यहाँ पे मिलता है इंडिया के साथ। पाकिस्तान का जो साउथर्न साइड है वो एक कोस्ट लाइन है, यहाँ पे अरेबियन सी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान उनके साथ अपना कितना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे देखें तो वहाँ पे चाइना मौजूद है, और चाइना और पाकिस्तान का जो आपस में बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है, 559 किलोमीटर। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान के ईस्ट में जो है वो इंडिया मौजूद है। तो पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ बॉर्डर लगते हैं उसको डिवाइड किया गया है
तीन कैटेगरीज में। एक तो हमारे पास है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल किसके दरमियान है? ये कश्मीर के जो दो हिस्से हैं, एक जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है जिसे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है, और दूसरा पोर्शन जो कि इंडिया के कब्ज़े में है जिसे इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो इन दोनों कश्मीर के हिस्से के दरमियान जो एक बाउंड्री बनाई गई है जिसे LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो फर्स्ट बॉर्डर ये है, और दूसरा जो है वो सियालकोट सेक्टर वाली साइड पे है जिसे कि वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है। और थर्ड बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है, इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है और इसे ब्लड बॉर्डर भी कहा जाता है। इसको ब्लड बॉर्डर क्यों कहते हैं, नेक्स्ट मैप पे डिस्कस करते हैं ये बॉर्डर्स, तो वहाँ पे फिर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती हूँ। थर्ड नेबरिंग कंट्री जो पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड पे मौजूद है वो है पाकिस्तान का नेबर अफ़गानिस्तान। नॉर्थ वेस्ट साइड जो है वहाँ पे अफ़गानिस्तान मौजूद है, जबकि नॉर्थ ईस्ट साइड पे जो है वो ईरान मौजूद है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ अपना जो बॉर्डर शेयर करता है ये लार्जेस्ट बॉर्डर है जो कि 2640 किलोमीटर है, और इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। कि भी बहुत दफ़ा MCQ रिपीट हुआ है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 12 नवंबर 1893 को, सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर जब हुई थी। एंग्लो अफ़गान वॉर यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे जो सब कॉन्टिनेंट पे तब हुकूमत कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो थे अफ़गानिस्तान की हुकूमत, उन दोनों के दरमियान यहाँ पे वॉर हुई थी। और फिर लास्ट पे एक डिमार्केशन हुई, एक बाउंड्री बनाई गई जिसे क्या कहा गया था? ड्यूरेंट लाइन कहा गया था। तो सब कॉन्टिनेंट का जो पोर्शन था, जो इलाका था, उसको सेपरेट कर दिया गया था अफ़गानिस्तान से। और ये डिमार्केशन होती है, ये जो बॉर्डर लाइन ड्रॉ की गई थी, एक एग्रीमेंट साइन होता है सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट जो कि किन के रिप्रेजेंटेटिव थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और दूसरी तरफ जो हमारे पास अफ़गानिस्तान की जानिब से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अब्दुल रहमान थे, और ये अफ़गानिस्तान के उस वक्त के अमीर थे। ये भी MCQ पूछा जाता है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो था वो इस एग्रीमेंट में कौन रिप्रेजेंटेटिव था? तो ये अब्दुल रहमान थे। नेक्स्ट हमारे पास जो नेबरिंग कंट्री आता है वो ईरान है, और ईरान के साथ पाकिस्तान की जो बॉर्डर लेंथ है वो 909 किलोमीटर है। साउथर्न साइड हमने देखा कि पाकिस्तान का जो साउथर्न साइड है वहाँ पे अरेबियन सी है। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो 1046 किलोमीटर है, और ये अरेबियन सी जो है ये एक पार्ट है इंडियन ओशन का। ये हमारे पास पाकिस्तान का एक डिटेल्ड मैप जो है वो यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। कि पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे यहाँ पे चाइना मौजूद है, और खुंजराब पास यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, जहाँ से होते हुए हम कहाँ पे एंटर होते हैं? चाइना में एंटर होते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान के वेस्टर्न साइड पे देखें तो दो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ आ जाते हैं, एक अफ़गानिस्तान है और दूसरा यहाँ पे ईरान है। ईस्टर्न साइड पे पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री जो है वो इंडिया है, और इसकी जो बाउंड्री लाइन है उसको हमने डिवाइड किया था LOC में, वर्किंग बाउंड्री में और इंटरनेशनल बॉर्डर में। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये वो कश्मीर का हिस्सा है जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो ऑटोनमस यहाँ पे रीजन है, और ये बाकी का पोर्शन जो है वो क्या है? इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो इंडिया के कब्ज़े में है। अब इन दोनों के दरमियान एक बाउंड्री लाइन बनाई गई है जिसे क्या कहा जाता है? LOC कहा जाता है। अब दूसरी तरफ ये एक छोटी सी बाउंड्री आपको नज़र आती है जो सियालकोट सेक्टर वाली साइड पे मौजूद है, तो इसको वर्किंग बाउंड्री कहा जाता है, और इसकी जो लेंथ है वो 202 किलोमीटर है, और ये कब डिमार्केट की गई थी? 17 अगस्त 1947 में। और बाकी जो 2100 किलोमीटर की, जिसको रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है,
इसको इंटरनेशनल बाउंड्री भी कहा जाता है और थर्ड नेम इसको दिया जाता है ब्लड बॉर्डर का। ब्लड बॉर्डर इस वजह से कहा जाता है कि जब यहाँ पे सेपरेशन हुई थी, दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, तो यहाँ पे मैस माइग्रेशन हुई थी। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंडिया से पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट किया और पाकिस्तान से जो हिंदू वगैरह थे उन्होंने इंडिया की तरफ माइग्रेट किया। और इस माइग्रेशन के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता है, बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। इस वजह से इस बाउंड्री को, इस बॉर्डर को ब्लड बॉर्डर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ सहरा मौजूद हैं उन पे बात करेंगे। तो 4 मेजर डेजर्ट्स में सबसे पहले जो आता है वो चोलिस्तान डेजर्ट है। चोलिस्तान डेजर्ट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है वो ये है कि इस डेजर्ट का सेकंड नेम क्या है, तो वो है हमारे पास रूही डेजर्ट। और ये डेजर्ट कहाँ पे मौजूद है? साउथर्न पार्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके साउथर्न साइड पे चोलिस्तान डेजर्ट मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है थर डेजर्ट। अब ये जो थर डेजर्ट है ये इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसका एक लार्ज पोर्शन जो है वो राजस्थान, इंडिया का जो हिस्सा है वहाँ पे मौजूद है और बाकी कुछ हिस्सा जो है वो इसका पंजाब और सिंध के इलाके में मौजूद है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो थर डेजर्ट जो है वो 18th लार्जेस्ट है, यानी दुनिया का 18वां बड़ा डेजर्ट जो है वो थर डेजर्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थल डेजर्ट। इसमें जो है थोड़ा सा चेंज है, एक हमारे पास थर डेजर्ट है, दूसरा हमारे पास है थल डेजर्ट। तो ये डेजर्ट जो है ये मेजरली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये सिंध में है, कुछ पोर्शन इसका जो है वो पंजाब में है। लेकिन थल की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे मौजूद है? ये पंजाब, पाकिस्तान में मौजूद है। और किस रीजन में है? ये इंडस, जेहलम और चनाब रिवर्स के दरमियान का जो इलाका है ये वहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट जो पाकिस्तान का इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है वो खारान डेजर्ट है और ये बलूचिस्तान में मौजूद है। इसको सैंडी डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि इस रीजन में बहुत सारे जो हैं वो सैंड ड्यून्स मौजूद हैं। नेक्स्ट अगर हम पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका देखें जो कि ठंडा इलाका है जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे एक हाइट पे डेजर्ट मौजूद है जिसे कतपन्ना डेजर्ट भी कहा जाता है और ब्यामा नागपो भी कहा जाता है। ये हाई एल्टीट्यूड यानी कि बुलंदी पे मौजूद है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान में। और इसकी अगर हम एलिवेशन देखें कि सतह समंदर से ये कितनी बुलंदी पर मौजूद है, तो ये 2226 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। डेजर्ट्स पे बात करने के बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान के जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जाए तो पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया जो है वो इंडस रिवर है। इंडस रिवर क्योंकि पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है तो इस वजह से इसको पाकिस्तान का नाइल भी कहा जाता है, क्योंकि दरियाए नील के बारे में कल हमने बात की थी। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट जो कि इंडस रिवर है उसको नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। अब अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए कि इसमें जो पानी है वो कहाँ से आता है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, तो तिब्बत प्लेट्यू जो है वहाँ पे एक लेक है, लेक मनसरवर, जो कि चाइना में मौजूद है, तो ये वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो इंडस रिवर की जो लेंथ है वो 3180 किलोमीटर है। डिफरेंट नेम्स रीजन के लिहाज से कि जैसे जिस जिस इलाके से इंडस रिवर गुज़रता है तो वहाँ पे उन इलाकों में मुख्तलिफ नाम इसके रखे गए हैं, जैसा कि अटक रिवर है, अबासीन है, मेहरान रिवर इसको कहा जाता है। अब मोंजोदाड़ो जो कि रोइंस हैं, जो खंडरात वगैरह जो मिले हैं, बाकियात जो मिले हैं, ये इलाके लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये इंडस रिवर के वेस्टर्न साइड पे मौजूद है, वेस्ट वाली साइड पे। तो ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि मोंजोदाड़ो जो है उसकी लोकेशन क्या है, तो वो इंडस के वेस्ट साइड पे मौजूद है।
नेक्स्ट जो सेकेंड रिवर है वो जेहलम रिवर है। जेहलम रिवर राइजेस फ्रॉम डीप स्प्रिंग एट वारंग। अब एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगी, इंडस रिवर हो जाए, जेहलम रिवर हो जाए, उसके अलावा चनाब रिवर। अब ये तीनों के तीनों दरिया जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुई थी दो सेपरेट स्टेट्स बनी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो जब पानियों का बंटवारा किया गया, जो दरिया थे टोटल 6 रिवर्स थे, उनको जब डिवाइड किया तो 3 पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं और 3 इंडिया के हिस्से में आते हैं। पाकिस्तान के हिस्से में जो 3 दरिया आए थे उसमें एक इंडस है, सेकंड यहाँ पे जेहलम है, और थर्ड जो यहाँ पे पाकिस्तान के हिस्से में दरिया आया था वो चनाब रिवर है। अब ये तीनों दरिया जो हैं ये इंडिया से ही पाकिस्तान में एंटर होते हैं। इंडस और जेहलम जो है ये कश्मीर जो कि इंडिया के कब्ज़े में है वहाँ से ओरिजिनेट होके जो है वो पाकिस्तान में एंटर होते हैं। जेहलम रिवर की अगर हम लेंथ की बात करें तो 450 माइल्स है। चनाब रिवर जो कि थर्ड दरिया है पाकिस्तान का मेजर, उसकी लेंथ की बात की जाए तो 605 माइल्स है। नेक्स्ट है रावी रिवर, जिसको रिवर ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। इसका फ़्लो इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि रावी, ब्यास और सतलुज ये 3 दरिया हैं जो कि इंडिया के हिस्से में आए थे। तो इंडिया जो है वो कभी बहुत ज़्यादा फ्लड हो, उनके रिवर्स में फ़्लो बहुत ज़्यादा हो, तो वो अपने एरियाज़ में फ़्लड को ओवरकम करने के लिए पानी छोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ जो दरिया है, रावी का कुछ पोर्शन है, तो वो फिर उसमें पानी एंटर कर देते हैं। लेंथ ऑफ रावी जो है वो 720 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सतलुज रिवर। ये हिमालयाज़ जो है, जो कि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ी सिलसिला है, ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है। डिफरेंट रिवर्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम देखते हैं डोब्स ऑफ पाकिस्तान, जिसे दोआबा कहा जाता है कि दो पानियों के दरमियान, दो दरियाओं के दरमियान जो सरजमीन होती है, जो लैंड होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको दोआबा कहा जाता है। तो पाकिस्तान में जो डिफरेंट डोब्स हैं उसमें सबसे पहले है चज डोब, रावी रिवर, चनाब और जेहलम। इन दोनों रिवर्स के दरमियान का जो इलाका है उसको चज दोआब कहा जाता है। अब ये देखें, इन दोनों को मिला के ही उसका नाम रखा गया है। चनाब का स्टार्ट वाला पार्ट जो है और जेहलम का, तो इसका क्या नाम रखा गया? चज दोआब। अब नेक्स्ट है रचना दोआब। अब रचना दोआब इस नाम से ही आप देखें कि इसका जो रावी और चनाब, इन दोनों दरियाओं के दरमियान वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? रचना दोआब। नेक्स्ट है बारी दोआब, ब्यास और रावी, इन दोनों रिवर्स के दरमियान वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? बारी दोआब। सिंध सागर दोआब, इंडस रिवर और जेहलम रिवर, इन दोनों दरियाओं के दरमियान वाला इलाका सिंध सागर दोआब कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है किराना बार, ये चज दोआब का ही एक पोर्शन है। अब हम मैप पे जो है वो पाकिस्तान के रिवर्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान के रिवर्स जो हैं वो किस तरह से इंडिया से पाकिस्तान में एंटर होते हैं। अब ये देखें, पाकिस्तान का फर्स्ट जो रिवर है इंडस, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर हो, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हम वाटर रिसोर्सेज के लिए मेनली डिपेंडेंट जो हैं वो इंडस रिवर पे हैं। तो इंडस रिवर यहाँ से जो कश्मीर का इलाका जो इंडिया के कब्ज़े में है वहाँ से एंटर होता है गिलगित बल्तिस्तान में, और फिर खैबर पख्तूनख्वा से होता हुआ पंजाब में एंटर हो जाता है। सेकेंड रिवर जो पाकिस्तान का जेहलम रिवर है वो भी कश्मीर से ही पाकिस्तान में एंटर होता है। थर्ड रिवर जो चनाब है वो भी कश्मीर से ही पाकिस्तान में एंटर होता है। नेक्स्ट 3 रिवर्स जो कि मेनली सोर्स जो है वो किसका है? इंडिया का। इंडिया का कब्ज़ा है उनके ऊपर, उनके ही हिस्से में वो 3 दरिया हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो लोअर राइपेरियन है, कुछ पानी का हिस्सा जो है वो यहाँ पे भी आता है।
तो यहाँ पे ये रावी रिवर है और नेक्स्ट ये ब्यास है। ब्यास का जो रिवर है वो थोड़ा सा ही पाकिस्तान में एंटर होता है, वो मिल जाता है सतलुज रिवर के साथ और फिर सतलुज रिवर जो है वो पाकिस्तान में एंटर होता है। अब ये जितने भी दरिया हैं, अब इंडस, जेहलम, चिनाब और ये रावी है और फिर ब्यास जो एंटर होता है सतलुज में और सतलुज पाकिस्तान में। अब ये 5 दरिया जो हैं ये मिलते हैं इस मुकाम पर जिसे कहते हैं पंजनद। अब यही वजह है कि पंजाब जो है उसको पंज आब कहा जाता है, यानी 5 दरियाओं की सरज़मीन। और ये पांचों दरिया जिस इलाके में जाके मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, उस इलाके का क्या नाम है? पंजनद है। ये भी MCQ पूछा जाता है। अब ये देखें, ये पांचों दरिया इकट्ठे होने के बाद फिर नेक्स्ट किस में एंटर हो जाते हैं? नेक्स्ट जो प्रोविंस है हमारा सिंध, वहाँ पे एंटर होते हैं और ये दरिया वहाँ पे कहलाता है दरियाए सिंध। अब दरियाए सिंध में एंटर होने के बाद जो है फिर लास्ट पे ये कहाँ पे जाके एंटर हो जाता है, कहाँ पे जाके गिर जाता है? अरेबियन सी में। अब अरेबियन सी जो है वो किसका पोर्शन है? वो इंडियन ओशन का पार्ट है। तो ये डिफरेंट पाकिस्तान के रिवर्स थे, उनकी लोकेशन जो है, उनका फ़्लो, ये डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं वो कौन सा डैम किस रिवर पे बना हुआ है, क्योंकि ये भी MCQ में बहुत दफ़ा पूछा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो MCQ पूछते हैं वो ये है कि जो वारसक डैम है। अब ये देखें, पाकिस्तान का जो हम वेस्टर्न साइड देखें, वेस्टर्न पे जो हमारा नेबर है अफ़गानिस्तान, तो उस साइड से भी कुछ रिवर्स पाकिस्तान में एंटर होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको काबुल रिवर नज़र आ रहा है। काबुल रिवर के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसे वारसक डैम कहा जाता है। ये आपने याद रखना है कि ये मौजूद कहाँ पे है? खैबर पख्तूनख्वा में है। और वारसक डैम बना किस दरिया के ऊपर है? ये दरिया काबुल के ऊपर बना है। और काबुल रिवर जो है वो कहाँ से पाकिस्तान में एंटर होता है? अफ़गानिस्तान से। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डैम है दयामर भाषा डैम, वो किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? वो इंडस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और ये कहाँ पे मौजूद है? गिलगित बल्तिस्तान में। और नेक्स्ट जो है वो सतपारा डैम, वो भी कहाँ पे है? इंडस रिवर पे, और वो भी गिलगित बल्तिस्तान में है। मंगला डैम जो कि पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट डैम है, वो किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो ये हमारे पास है जेहलम रिवर। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में भी डिफरेंट रिवर्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे MCQ पूछा जाता है और बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि बलूचिस्तान का जो लार्जेस्ट रिवर है वो कौन सा है? वो हिंगोल रिवर है और उस पे एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसे क्या कहते हैं? हिंगोल डैम ही कहा जाता है। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन थी, MCQs थे जो रिवर से रिलेटेड और पाकिस्तान की जोग्राफ़ी से रिलेटेड जो हैं वो पूछे जाते हैं।